हेलो स्टूडेंट, मैं अनुपाल और अभी तक मैंने आपको सक्सेसिव डिफरेंशिएशन के 2 लेक्चर पढ़ा दिए हैं। आज ये हमारा तीसरा लेक्चर है। इसमें आपको मैं इसकी प्रॉब्लम्स बताऊंगा। पिछले 2 लेक्चर्स में तो मैंने आपको फार्मूला का डेरिवेशंस बता दिया था। आज आप लोग इसके क्वेश्चंस देखिएगा। ये हमारे कुछ पाँच क्वेश्चंस हैं। इन क्वेश्चन को मैं आपको जो आपको मैंने फार्मूले ड्राइव कराए थे ना, उसकी हेल्प से करेंगे इसको हम। देखिए, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, दो लेक्चर्स में मैंने आपको सक्सेसिव डिफरेंशिएशन के फार्मूलों का डेरिवेशंस कराया था। उस पर बेस्ड हमारे ये क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका ये है, इसका nth डिफरेंशियल कोफिशिएंट आपको करना है। तो पहला क्वेश्चन हम लोगों का ये है, log ax प्लस वी cx प्लस डी। इसका क्या निकालना है आपको? nth डिफरेंशियल कोफिशिएंट, मतलब n टाइम्स इसको डिफरेंशिएट करना है। तो देखिए, लेट इसको ना हमने y कंसीडर कर लिया, log ax प्लस वी cx प्लस डी। ठीक है, तो इसको हमने y कंसीडर कर लिया। इसमें ना आप log की प्रॉपर्टी यूज़ करिए, log m इंटू एन। तो log m इंटू एन को आप क्या लिख सकते हैं? log m प्लस log n। ठीक है, तो ये log प्रॉपर्टी का हमने यूज़ किया, log m इंटू एन, log m प्लस log n। अब इसको डिफ्रेंशिएट करिए आप। ऑन डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, देखिए 1 टाइम्स हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया? y1 log का आप डिफ्रेंशिएट करेंगे ax प्लस वी इंटू में a। इसी तरह से इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1 अपॉन सी एक्स प्लस डी इंटू सी। ठीक है, 1 टाइम्स हमने डिफ्रेंशिएट किया तो कितने या क्या गया? y1 और log का 1 अपॉन ए एक्स प्लस वी, ए एक्स का a, 1 अपॉन सी एक्स प्लस डी इंटू सी। अब आप देखिए, आपको डिफ्रेंशिएट कितने टाइम करना है? क्या लिखा हुआ है ये? nth डिफरेंशियल कोफिशिएंट। अब इस टर्म का हमें n टाइम्स डिफरेंशिएट करना है, उसमें से हमने 1 टाइम्स डिफरेंशिएट कर लिया, तो कितने टाइम्स बचा? अब n माइनस 1 टाइम्स। तो अब आप लिखिए यहाँ पर, ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x y n माइनस 1 टाइम्स। अब हमने इसको डिफरेंशिएट किया है n माइनस 1 टाइम्स। n माइनस 1 टाइम्स क्यों किया है? क्योंकि भाई टोटल आपको y को n टाइम्स करना था, n टाइम्स में आप 1 टाइम्स कर चुके हैं, तो बचा कितना आपका? n माइनस 1 टाइम्स। तो देखिए, इसको ना हम n माइनस 1 टाइम्स डिफरेंशिएट, dn माइनस 1। हाँ, ये टर्म रह गया, a रह गया, इसको जरा लिख लेते हैं इधर। a कांस्टेंट है, dn माइनस 1, इसको आप इधर ये ले गए। देखिए, c को आपने इधर लिख लिया और ये बचा dn माइनस 1 cx प्लस डी इनवर्स। ठीक है, तो भाई अब आप देखिए, एक तरह का इन्वर्स फार्मूला नहीं हो गया? मैंने आपको जो फार्मूला का डेरिवेशन कराया था उसमें एक इन्वर्स फार्मूला बताया था। देखिए, फार्मूला मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ जिससे आपको थोड़ा क्लियर हो जाए। ax प्लस वी का इन्वर्स, इस फार्मूले को, तो ये फार्मूला हमने ड्राइव कराया था। देखिए क्या आया था? -1 टू पावर n a टू पावर n और n फैक्टोरियल अपॉन ax प्लस वी होल पावर n प्लस 1। ये हमारा इन्वर्स फार्मूला था। तो इस इन्वर्स फार्मूले का आप यूज़ यहाँ करिए। बस फ़र्क क्या है? आप यहाँ n टाइम्स कर रहे हैं और यहाँ कितने टाइम्स डिफरेंशिएट कर रहे हैं? n माइनस 1 टाइम्स। तो इसकी वैल्यू, इन दोनों की वैल्यू हम इस फार्मूले से कैलकुलेट करेंगे। बस क्या करेंगे? n के प्लेस पर क्या पुट करेंगे? n माइनस 1। ये n माइनस 1 टाइम्स और डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो n माइनस 1। देखिए, a इस फॉर्मूले का यूज़ करिए, जहाँ n आ रहा है n के प्लेस पर क्या रख दीजिए? n माइनस 1, -1 टू पावर n माइनस 1। कांस्टेंट हमारा a है। देखो, n के प्लेस पर हम क्या पुट कर रहे हैं? n माइनस 1 और ये n माइनस 1 फैक्टोरियल। और देखिएगा आपका ax प्लस वी, वो नीचे क्या लिखा हुआ? n प्लस 1, लेकिन हम क्या पुट कर रहे हैं? n माइनस 1। तो आप यहाँ n के प्लेस पर क्या पुट कर दीजिए? n माइनस 1। c, देखिए -1 टू पावर n माइनस 1, a के प्लेस पर कांस्टेंट क्या आ गया? c टू पावर n, और ये बचा आपका n माइनस 1 फैक्टोरियल अपॉन
ये क्या है हमारा सी एक्स प्लस डी, एन के प्लेस पर क्या पुट करिए आप, एन माइनस वन, ये पुट हमने कर दिया। तो देखिए 1 से 1 ये कैंसिल, सिंपली क्या बचेगा वाई एन। अब थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लीजिए आप लोग इसकी, और ये देखिए -1 टू पावर n माइनस वन, इसको ऐड करेंगे तो a टू पावर n, और ये बचेगा आपका n माइनस वन फैक्टोरियल, और ये बचेगा a x प्लस वी टू पावर, सॉरी ये 1 से 1 कैंसिल, ओनली क्या बचेगा n, ठीक है। और ये बचेगा आपका -1 टू पावर n माइनस वन, और अच्छा देखिए थोड़ा सा यहाँ लिख दीजिए आप, यहाँ n माइनस वन चल रहा था ना, सी आएगा सी n माइनस वन, इसको ऐड करेंगे तो ये बचेगा आपका c टू पावर n, और ये बचेगा n माइनस वन फैक्टोरियल, और अपॉन में सी एक्स प्लस डी n, ठीक है। तो वाई एन क्या कॉमन आ रहा है, कॉमन देख लीजिए आप यहाँ से, -1 की पावर n माइनस वन, n माइनस वन फैक्टोरियल, और ये बचेगा a टू पावर n, a एक्स प्लस वी होल पावर n प्लस c टू पावर n अपॉन सी एक्स प्लस डी होल पावर n। तो इस तरह से हम इसका n टाइम्स हमने डिफ्रेंशिएट किया है। जो आपको फार्मूला डायरेक्ट किया था इन्वर्स, मैंने कहा था कि इन्वर्स फार्मूले का बहुत ही, इस इन्वर्स फार्मूले का हमने यहाँ यूज़ किया है, ठीक है। तो समझ में आया होगा आप लोगों को ये। अब मैं आप सेकंड क्वेश्चन देखता हूँ, ठीक है, नोट कर लीजिए। अब आप लोग देखिएगा सेकंड क्वेश्चन, cos x, cos 2x, cos 3x, इस टर्म का भी हमें n टाइम्स डिफ्रेंशिएट करना है। तो देखिए लेट y, तो cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x, डायरेक्ट हम फार्मूला यूज़ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमने आपको cos के लिए फार्मूला बताया था कि dn, अगर cos में टर्म है cos ax प्लस वी, अगर आपको इसका n टाइम्स डिफ्रेंशिएट करना है, फार्मूला है ये, क्या बताया था, a टू पावर n cos ax प्लस वी प्लस n पाई बाई 2। अब आप देखिए यहाँ ये तीनों टर्म किस में है, मल्टीप्लाई में है। तो मल्टीप्लाई में तो तीनों टर्म को हम ये फार्मूला अप्लाई नहीं कर सकते, इसलिए थोड़ा इसको ना ब्रेक करना पड़ेगा आपको। तो इसमें हम ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला यूज़ करते हैं, देखिए किस तरह से, 1/2, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड। देखिए 2 cos 2x इंटू cos x, और जी ये बचा आपका cos 3x। यहाँ फॉर्मूला लगा दीजिए ट्रिग्नोमेट्री का, 2 cos a cos b, 2 cos a cos b, तो ये क्या बचेगा cos a प्लस v, तो 2x प्लस x क्या हो गया 3x, प्लस का cos a माइनस v, तो ये बचा आपका cos x इंटू में cos 3x। फिर दोबारा से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, y बराबर 1/2, ठीक है। देखिए इसके अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बचेगा आपका cos स्क्वायर 3x और cos x इंटू cos 3x, 1/2 भी आएगा, ठीक है। तो इसके बाद देखिए फिर आपने 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड फिर किया, cos x, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड। तो ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूले से आप लोग देखिए 2 cos स्क्वायर थीटा को आप लिख सकते हैं 1 प्लस cos 2 थीटा cos 6x। फिर अगेन आपका फार्मूला बन चुका है 2 cos a cos b, तो क्या आएगा cos a प्लस b 3x प्लस 4x, cos a माइनस v, 3x में से x करेंगे तो 2x। देखिए ये फार्मूला आ गया आपका, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ से 1/4 इसमें मल्टीप्लाई किया, और बाकी देख ही रहे हैं सभी में से 1/4 आपका कॉमन आ रहा है, तो ये cos 6x प्लस cos 4x प्लस cos 2x।
तो ये जो आप टर्म्स देख रहे थे ना सब मल्टीप्लिकेशन में, तो उसको हमने सब अलग अलग चेंज कर दिया एडिशन में। अब इस फॉर्मूले का यूज़ हो सकता है, तो इसको n टाइम्स डिफ्रेंशिएट करिए। ऑन डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x n टाइम्स, तो n टाइम्स आप इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे। देखें dny, ये 1/4 एक कांस्टेंट वैल्यू है तो इसका डिफ्रेंशिएट 0, 1/4 dn cos 6x dn मीन्स मतलब n टाइम्स डिफ्रेंशिएट dn cos 2x। ठीक है, अब देखिए ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को आप अप्लाई करिए। ये क्या बन चुका है हमारा yn, आप देख रहे हैं n टाइम्स cos ax प्लस b, b के प्लेस पर यहाँ पर 0 आ रहा है, और a देखिए इस a के प्लेस पर क्या आ रहा है 6, यहाँ a के प्लेस पर 4, यहाँ a के प्लेस पर 2। तो इस फॉर्मूले का यूज़ करें आप, 1/4 क्या आएगा a टू पावर n, देखिए a क्या है 6 टू पावर n cos 6x प्लस n पाई बाई 2। यहाँ देखिए a क्या है 4 टू पावर n cos 4x प्लस n पाई बाई 2। फिर यहाँ देखिए a क्या है 2 पावर n, और ये बचेगा आपका cos 2x प्लस n पाई बाई 2। तो इस तरह से ये n टाइम्स डिफरेंशिएट आ गया है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन था, तीनों फंक्शन हमारे मल्टीप्लिकेशन में थे, तो इसलिए हमने इसको थोड़ा सा चेंज किया, इसको प्लस में चेंज किया, उसके बाद इस फॉर्मूले का यूज़ किया है। ठीक है, अब देखिए थर्ड क्वेश्चन बताते हैं आपको इसी पर बेस्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, लेट y, इसको y मान लिया हमने, 6x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1। तो इसके ना पहले फैक्टर्स कर लीजिए आप, फैक्टर्स, इसके फैक्टर्स 3x कॉमन ले लीजिए, तो 2x माइनस 1, 2x माइनस 1। तो ये इसके फैक्टर्स आ गए हैं 2x माइनस 1, 3x माइनस 1। इसके पार्शियल फ्रैक्शंस करिए आप, पार्शियल फ्रैक्शन, इसके ना पार्शियल फ्रैक्शन 2x माइनस 1, 3x माइनस 1, पार्शियल फ्रैक्शन करिए। इस तरह से रफ में समझा रहे हैं आपको, 2x माइनस 1 लीनियर फैक्टर्स हैं v/3x माइनस 1। थ्री एक्स माइनस 1, ठीक है ना, पार्शियल फ्रैक्शन 2x माइनस 1, 3x माइनस 1, 3x माइनस 1 v 2x माइनस 1। पार्शियल फ्रैक्शन तो आप लोग समझते होंगे, इस तरह से करिए इसको, x अगर आप कॉमन ले लेते हैं तो 3a प्लस 2v x, फिर आप देखिए माइनस a माइनस v, या वैल्यू पुट कर सकते हैं इसमें x के प्लेस पर हम, उससे भी आ जाएगा। इक्वेट कर लीजिए 3a प्लस 2v इक्वल्स टू 1, माइनस a माइनस v इक्वल्स टू, सॉरी 1 नहीं आएगा क्योंकि यहाँ इधर x नहीं है, क्या आएगा 0। यहाँ देखिए x कितना है आपका 1, ये आ जाएगा। तो इसको ना 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं अगर आप, तो माइनस 2a माइनस 2v इक्वल्स टू 2, इससे ये कैंसिल हो गया आपका, तो ये क्या बचेगा a बराबर 2। तो ये हमारे पास a की वैल्यू आ गई है, इसमें पुट कर दिया a की वैल्यू माइनस 2 माइनस v बराबर 1। फिर आप देखिए v, हाँ ठीक है, ये है ना a की वैल्यू हमने यहाँ पुट की है, तो v बराबर आप देख रहे हैं माइनस 2 माइनस 1, तो v बराबर कितना आ गया -3। तो ये आपके पार्शियल फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग a की वैल्यू कितनी है 2/2x माइनस 1 प्लस v की वैल्यू क्या आ रही है -3/3x माइनस 1। ये पार्शियल फ्रैक्शन से इसकी वैल्यू को हमने कैलकुलेट कर लिया है।
ठीक है, अब पार्शियल फ्रैक्शन हो गया तो इसका यूज़ करिए। अब यहाँ लिखिए ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स वाई एन टाइम्स, इसको डिफरेंशिएट करिए एन टाइम्स। 2dn 2x माइनस इन्वर्स माइनस 3dn 3x का इन्वर्स। फिर अपना वही इन्वर्स फार्मूला आप यहाँ यूज़ करिए। इन्वर्स फार्मूला जस्ट अभी आपको मैंने समझाया था, फिर लिख दे रहा हूँ मैं आपको जिससे आपको थोड़ा ध्यान रहेगा। इन्वर्स फार्मूला ये था ax प्लस वी का इन्वर्स, तो ये था आपका -1 टू पावर n a टू पावर n एन फैक्टोरियल और ax प्लस वी होल पावर n प्लस 1। तो इस इन्वर्स फार्मूले का यूज़ यहाँ और यहाँ करिएगा, तो ये क्या आ जाएगा yn ट्वाइस -1 टू पावर n a, देखो a के प्लेस पर क्या आ रहा है 2 आ रहा है 2 पावर n और ये आपका n फैक्टोरियल अपॉन 2x माइनस 1 होल पावर n प्लस 1 -3 -1 टू पावर n, a के प्लेस पर क्या देखिए 3 टू पावर n फैक्टोरियल और ये बचेगा आपका 3x माइनस 1 होल पावर n प्लस 1। ठीक है, थोड़ा सा कॉमन वॉमन देख लेते हैं क्या रहा है आपका -1 टू पावर n और ये आपका n फैक्टोरियल, यहाँ बचेगा 2 पावर n प्लस 1 2x माइनस 1 होल पावर n प्लस 1 माइनस 3 टू पावर n प्लस 1 3x माइनस 1 होल पावर n प्लस 1। तो ये इसका n टाइम्स डिफरेंशिएट, समझे कि नहीं। तो इस तरह से अगर सेकंड डिग्री का एक्सप्रेशन था डिनोमिनेटर में तो इसके हमने पहले फैक्टर्स किए और फैक्टर्स करने के बाद उसका हमने पार्शियल फ्रैक्शन, वो मैंने आपको रफ में समझाया था अभी। फिर पार्शियल फ्रैक्शन करने के बाद इसको हमने n टाइम्स डिफरेंशिएट किया। फिर हमारा ये इन्वर्स फार्मूला बनना, इन्वर्स फार्मूला क्या होता है वो मैंने आपको यहाँ यूज़ कर दिया। ठीक है, तो ये था हमारा थर्ड क्वेश्चन। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 पर आइए। ठीक है ना, ये क्वेश्चन आपको गिवन है tan इनवर्स 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स, ये है आपका क्वेश्चन। तो तरीका अपना वही है, लेट इसको y मानिए tan इनवर्स n टाइम्स nth डिफरेंशियल कोफिशिएंट आपको फाइंड आउट करना है, n टाइम्स डिफरेंशिएट करना है। तो देखिए थोड़ा हम यहाँ इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। पुटिंग हमने यहाँ पुट कर दिया x के प्लेस पर tan थीटा। ठीक है, यहाँ tan थीटा पुट कर दीजिए, तो थीटा इक्वल्स टू क्या बचेगा tan इनवर्स x। फिर आप देखिए y इक्वल्स टू tan इनवर्स 1 प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा। तो आप देखिए ये tan a प्लस b का फार्मूला बन रहा है, तो इसको सिंपली हम इस तरह लिख सकते हैं tan a प्लस v। ठीक है, समझ गए होंगे आप। यहाँ इसको ना ब्रेक कर लिया, tan a tan 45 1 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan a tan b। तो tan a कितना है 45, तो tan 45 का मान कितना होगा 1 होगा। तो y इक्वल्स टू ये बचेगा आपका π/4 प्लस थीटा। फिर आप देखिए y इक्वल्स टू π/4, थीटा की वैल्यू देखिए क्या है tan इनवर्स x। ठीक है, तो ये हमने क्यों चेंज करा, थोड़ा सा ना इसको सिंप्लीफाई कर लिया है। अब जैसे ये टर्म था, इसको n टाइम्स कोई हमारे पास फॉर्मूला नहीं है और थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड टर्म थी, तो पुट करने से थोड़ा ये सिंपल फॉर्म में आ गया है। अब इसको एक बार डिफरेंशिएट कर लीजिए आप 1 टाइम्स, लिखो ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x। 1 टाइम्स डिफरेंशिएट करेंगे तो y1 π/4 का 0 tan इनवर्स x का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है ना, ये डिफरेंशिएट आ गया है। n टाइम्स करना, ध्यान रखना n टाइम्स में हम 1 टाइम्स कर चुके हैं, तो कितना बचेगा n माइनस 1 टाइम्स। लेकिन हमारे पास ये क्वाड्रेटिक फैक्टर के लिए इन्वर्स कोई फार्मूला नहीं है, तो हमने फिर दोबारा से इसके फैक्टर्स कर लिए। देखो इस तरह से x प्लस आई और x माइनस आई फैक्टर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस है ना, तो आप जानते हैं a प्लस बी a माइनस बी एक्स स्क्वायर माइनस क्या आएगा आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1, तो माइनस माइनस प्लस। ठीक है, फिर दोबारा से आप इसके पार्शियल फ्रैक्शन करिए y1, इसके पार्शियल फ्रैक्शन तो कर लेना। मैं थोड़ा सा डायरेक्ट लिख देता हूँ 1/2i। देखो इसके पार्शियल फ्रैक्शन ये आएंगे x माइनस आई माइनस एक्स प्लस आई।
ठीक ना, ये पार्शियल फ्रैक्शन। x प्लस आई एलसीएम लेंगे हम, तो आप देख रहे हैं x से x कैंसिल, माइनस माइनस प्लस 2i, तो 2i से 2i कैंसिल। ये जो टर्म है उसके हमने क्या करें यहाँ पार्शियल फ्रैक्शन। सिंपली जैसे अगर आपसे प्रॉब्लम आती तो रफ में कर लेना a अपॉन एक्स प्लस आई प्लस बी अपॉन एक्स माइनस आई। थोड़ा सा मैंने डायरेक्ट लिख दिया है पार्शियल फ्रैक्शन। अब आप देखिए इसका ना हमें n टाइम्स डिफ्रेंशिएट करना था। n टाइम्स में 1 टाइम्स तो हमने कर लिया, बचा कितना है n माइनस 1 टाइम्स। तो लिखिए ऑन डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x y n माइनस 1 टाइम्स। अब इसको आप n माइनस 1 टाइम्स डिफ्रेंशिएट करिए, तो देखिए dn माइनस 1 y1। n माइनस 1 टाइम्स इसलिए कर रहे हैं भाई क्योंकि एक बार आप डिफ्रेंशिएट कर चुके हैं। तो dn माइनस 1 x माइनस आई इन्वर्स, dn माइनस 1 x प्लस आई इन्वर्स। फिर अपना वही इन्वर्स फॉर्मूला यूज़ करिए। सिंपली ये क्या बचेगा yn 1 अपॉन 2i। इन्वर्स फार्मूला मैंने आपको बताया तो उसको डायरेक्टली यूज़ कर रहा हूँ मैं। ये n माइनस 1 टाइम्स है तो वहाँ आता था माइनस 1 टू पावर n के प्लेस पर n माइनस 1, n माइनस 1 फैक्टोरियल। a की वैल्यू कितनी है 1, और इधर देखिए नीचे बचेगा x माइनस आई। पावर कितनी होती थी n प्लस 1, लेकिन n के प्लेस पर क्या रखना है आपको n माइनस 1, तो सिंपल क्या बचेगा n बचेगा। इसी तरह से ये देखो माइनस 1 टू पावर n माइनस 1, n माइनस 1 फैक्टोरियल और अपॉन में x प्लस वाई होल पावर n। ठीक है, अब कुछ कॉमन ओमन ले लेते हैं। माइनस 1 टू पावर n माइनस 1, n माइनस 1 फैक्टोरियल अपॉन 2i। तो ये देखिए x माइनस आई की होल पावर माइनस n, x प्लस आई की होल पावर माइनस n, ये वैल्यू आ गई आपकी। ठीक है, अब आप यहाँ देख रहे हैं ये थोड़ा आई आ रहा है, यहाँ थोड़ा रियल पार्ट भी है, इमेजनरी पार्ट है। थोड़ा सा इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, कुछ पोलर कोऑर्डिनेट का यूज़ करते हैं। पुटिंग कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में आ रहा है ये। x प्लस आई को आपने क्या कंसीडर कर लिया r cos फाई प्लस आई r sin फाई। ठीक ना, पोलर फॉर्म कोऑर्डिनेट में कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म है, इस फॉर्म में इसको कंसीडर कर लिया। आप यहाँ से रियल इमेजनरी पार्ट इक्वेट करेंगे तो x इक्वल्स टू क्या आएगा r cos फाई 1, आई का कोएफिशिएंट कितना 1 इक्वल्स टू r sin फाई। अब आप इसको डिवाइड कर दीजिए, ठीक है ना, तो इससे फाई की वैल्यू आ जाएगी। देखिए इस तरह से 1 अपॉन x, इसको डिवाइड कर रहे हैं r sin फाई r cos फाई, इससे ये कैंसिल। 1 अपॉन x साइन फाई अपॉन कॉस फाई क्या होता है tan फाई। तो फाई की वैल्यू आपके पास क्या आ गया tan इनवर्स x। ये तो हमारे पास फाई आ गया है। इसी तरह से अगर आप यहाँ से r की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो क्या आएगा 1 अपॉन साइन फाई। ठीक है, चलिए मैं इसको इक्वेशन कंसीडर कर लेता हूँ। अब इन सब वैल्यूज़ को आप इक्वेशन फर्स्ट में पुट करिए, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। इक्वेशन फर्स्ट में पुट करें आप इसको yn, और ये बचेगा आपका माइनस 1 टू पावर n माइनस 1, n माइनस 1 फैक्टोरियल 2i। इक्वेशन फर्स्ट देख रहे हैं आप, इसमें हम पुट कर रहे हैं इसको। चलिए इसको थोड़ा मैं इरेज कर देता हूँ, थोड़ा स्पेस नहीं है इसमें। इधर देखिए ये वैल्यू पुट करें x, देखिए x प्लस आई है, ये क्या लिखा हुआ x माइनस आई, तो ये थोड़ा चेंज हो जाएगा। क्या बचेगा r cos फाई माइनस आई r sin फाई पावर माइनस n, r cos फाई प्लस आई r sin फाई पावर माइनस n, ये वैल्यू आ गई है। तो इक्वेशन फर्स्ट में देख रहे हैं आप यहाँ, ये x माइनस आई x प्लस आई, ये वैल्यू को हमने यहाँ पुट कर दिया। yn माइनस 1 टू पावर n माइनस 1, n माइनस 1 फैक्टोरियल अपॉन में 2i। अब देखिए यहाँ से ना r, ये r टू पावर माइनस n कॉमन आ रहा है, साथ में हमने डी मोवाइट थ्योरम का यूज़ कर दिया, ट्रिग्नोमेट्री में है। cos n फाई i sin n फाई, इसी तरह से यहाँ पर v cos n फाई माइनस का i sin n फाई, डी मोवाइट थ्योरम जो आपने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा उसका हमने यूज़ किया है। माइनस माइनस प्लस, प्लस बचेगा। देखिए cos n फाई से cos n फाई कैंसिल। टू आई
टू पावर माइनस एन, इसको हम ऐड करते हैं तो 2i साइन एन फाई, ये वैल्यू आ गई आपकी। देखिए 2i से 2i कैंसिल, वाई एन माइनस 1 टू पावर एन माइनस 1 एन माइनस 1 फैक्टोरियल। फिर आप देख रहे हैं ये क्या लिखा हुआ है, आर, आर की वैल्यू हमारे पास ये वैल्यू आप यहाँ पुट कर दीजिए, तो ये बचेगा साइन टू पावर एन फाई, पावर ये ना माइनस एन, ये अपॉन में है तो माइनस प्लस, और ये क्या बचेगा साइन एन फाई। ठीक है, तो ये इसका एन टाइम्स डिफरेंशिएट। अब आप देखिए यहाँ फाई आ रहा है तो उसको मेंशन कर दीजिए आप, फाई की वैल्यू हमने क्या निकाली है, देखिए ये वैल्यू है, यहाँ चेंज कर लेना, फाई इक्वल्स टू टेन इनवर्स 1 अपॉन एक्स, 1 अपॉन एक्स आएगा। ठीक है, तो ये इस तरह का मेथड है इसमें करने का, उसमें हमने पोलर कोऑर्डिनेट का यूज़ किया है, उसके बाद डी मॉइट्स थ्योरम, और बाकी फाई हमने यहाँ इंट्रोड्यूस करा, फाई एंगल क्या है, टेन इनवर्स 1 अपॉन एक्स। तो इस तरह आप इसका एन टाइम्स डिफरेंशिएट करेंगे। देखिए अब एक क्वेश्चन बचा है आपका 5, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझा दूंगा, थोड़ा वीडियो लंबा हो गया है, तो आप इनको समझिएगा, और कुछ प्रॉब्लम आती तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, उम्मीद है शायद आपको समझ में आया हो, और मेरा लेक्चर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा और लाइक करिएगा। इसी तरह मैं कोशिश करता रहूँगा और आपके लिए अच्छा वीडियो बनाता रहूँगा इसके लिए। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन नंबर 5 बचा है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूँगा। थैंक यू।